हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप फलवंत हों। परमेश्वर का अनुग्रह है आपके साथ रहे और आज शाम की लाइव प्रार्थना जरूर जुड़े। परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें और छुटकारे की प्रार्थना, और निश्चय परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि अंधकार की शक्ति से कैसे छुटकारा पाएं। आजकल ज़्यादातर देखा जाता है कि हर कोई किसी पे कुछ ना कुछ करता है। कोई सक्सेस हो रहा है तो कोई उसका रिश्तेदार उसको पटोना कर रहा है। मतलब ये टोना हो गया, ये जादू टोने वाले बंधन। आजकल अक्सर ही लोग 85% लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ में पढ़कर और ये अपना काम करवा रहे हैं। हमें नौकरी चाहिए और हमें सट्टा पूछना है, हमारा काम नहीं चल रहा, वो तांत्रिकों के पास जा रहे हैं और अपना पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनसे सब करवाने वाला वो शैतान है। बहुत से ऐसे घर हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं वो, और उन्हें सालों साल हो चुके हैं लेकिन उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा कहीं से। हालेलुया। अगर हम पवित्र बाइबल में से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि एक भाई को मिर्गी के दौरे आते थे और बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन जब उसे प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके लिए प्रार्थना की तो उसके अंदर जो भी दुष्ट आत्माएं थी, जो भी अंधकार के बंधन थे, वो परमेश्वर ने तोड़ दिए। हालेलुया। जैसे उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए और हर एक बंधन से वो आज़ाद हो गया। अगर आप भी अंधकार से छुटकारा चाहते हैं, तो अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, तो आपने सिर्फ यही करना है कि अंधकार की शक्ति से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर को ग्रहण करना है और कहना है कि प्रभु मेरे पापा को क्षमा करो। परमेश्वर का घुटनों को टेकें और प्रार्थना करें, कहें कि प्रभु सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी महान हैं। आप प्रार्थना करें। अगर आप अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहते हैं, अगर आप बुरे सपनों से छुटकारा चाहते हैं, और तो परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। लेकिन हमने सबसे जरूरी काम क्या है कि हमने प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब बंधन टूटते हैं। अगर हमारे अंदर प्रार्थना नहीं है, आजकल मैं यूट्यूब पे देख रहा था, कोई पास्टर था, वही कह रहा था कि हमें आराधना करवानी नहीं है, हमने आराधना करनी भी है। भाई हम सोचते हैं कि आराधना, आज सिंगर को बुला लिया है तो आज घर में सत्संग रख लेते हैं। हम घर में सत्संग रखा लिया और हम खुद चाय बना रहे हैं। हम कहते हैं जी कहाँ पे है, घर का मुखिया कहाँ है, वो जो कोल्ड ड्रिंक लेने गए हैं, वो जी आपके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लेने गए हैं। ये सब पहले करके रखें। लेकिन जब प्रार्थना का समय है, प्रार्थना का समय जब आप प्रार्थना करोगे तभी तो आपके बंधन टूटेंगे। अगर प्रार्थना नहीं कर रहे तो आपके बंधन नहीं टूट सकते हैं। हालेलुया। आपने इसलिए क्या करना है, आपने प्रार्थना करनी है उस परमेश्वर के आगे। और प्रार्थना जब आप करोगे तब क्या होगा, आपके अंदर से जो भी अंधकार के बंधन है वो टूटेंगे। जब आराधना होती है तब बंधन टूटेंगे। मेरे फेसबुक पेज है चमत्कार चर्च ऑफ जीसस, जिसके 30,000 लोग फॉलो कर रखा है, 30,000 लोगों ने। और वहाँ पे जब मैंने पोस्ट डालता हूँ तो लोग कमेंट करते हैं कि ये तो धवनी पर नाचते हैं इनके भूत, मतलब कि ये इनके ढोल ढमक्के पे इनके भूत नाचते हैं। वो मूर्ख इंसानों को ये नहीं पता कि जब परमेश्वर की आराधना होती है तब दुष्ट आत्माएं चीखती है और चिल्लाती हैं। जब शाऊल में दुष्ट आत्मा थी, दाऊद जब वहां जब जाता था तो दुष्ट आत्मा भागती थी। जब आप आराधना करोगे, जब आप साज के साथ, ताली के साथ प्रार्थना करोगे, एक ये होता है कि मेरे सामने किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा निकालना छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों ने दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश की, लेकिन सब फेल रहे हैं, उनके अंदर ही रह जाती है वो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकालते तो हैं, लेकिन भय होने के कारण वो भी फेल हो जाते हैं। बात है सिर्फ विश्वास की। अगर आप प्रार्थना करके विश्वास कर रहे हो तो आप हर एक बंधनों को तोड़ सकते हो। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। अगर मेरे सामने किसी को दुष्ट आत्मा बैठी है और मैं बोल रहा हूँ हालेलुया हालेलुया, मैं सुस्ती में प्रार्थना कर रहा हूँ, शैतान को कुछ नहीं होगा। अगर मैं ही ठंडा हूं तो दुष्ट आत्मा कैसे ठंडी होगी। अगर आप ही ठंडे हो तो आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बिजनेस से, आपके शरीर से अंधकार के बंधन नहीं टूट सकते हैं। अगर आप खुद ही ऐसे हो तो आप बंधन को नहीं तोड़ सकते हो। मैं इधर प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके बंधन टूटे। वो बात जो पास्टर की बात होगी, वो कह रहा है कि आराधना करवाने वाले तो है ही हैं, लेकिन आराधना करने वाले भी होना चाहिए हमें। लेकिन
अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, करवा रहे हैं, किसी पास्टर से प्रार्थना करवा रहे हैं, किसी प्रॉफिट से प्रार्थना करवा रहे हैं, तो आप खुद के अंदर भी आपके प्रार्थना होनी चाहिए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे आज़ाद करने वाला है। हालेलुया। अगर आपको खुद के अंदर नहीं है वो, तो आप आज़ाद नहीं हो सकते, आप बंधन में बंधे रह जाओगे। इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रार्थना करनी है। हमारा परमेश्वर वो नहीं है चलो जी एक दीवा जगा दो, इनका कि नारियल रख दो, 4 घंटे दीवा जगा के रखना, उसमें तेल नहीं खत्म होना चाहिए, फिर देसी घी डालना। प्रभु यीशु मसीह को रोशनी की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह खुद एक ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में ज्योति देना चाहते हो। आपके 10 रुपए के दीवे से परमेश्वर जगमग नहीं होने वाले हैं। इन बातों को समझें। प्रभु यीशु मसीह तो खुद ज्योति है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। वो आपको रोशनी देते हैं, या आपके लिए वो नहीं करते हैं वो कि हाँ भाई चलो जी मेरे आगे एक दीवा जगाओ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के जगत की ज्योति है। हालेलुया। बस परमेश्वर को एक बलिदान चढ़ाना है, वो बलिदान है धन्यवाद का बलिदान, प्रार्थनाओं का बलिदान। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, शैतान की कोई मजाल नहीं है कि हमारे निकट आ सके। अगर हम परमेश्वर का अधीन नहीं हैं तो हम शैतान के अधीन हैं। अगर आप शैतान के अधीन नहीं हो, अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो, तो 50% आप शैतान के अधीन हो, 50% आप प्रभु के अधीन हो। इसलिए इन बातों को समझें कि अगर आप अंधकार से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपको प्रार्थना आपके जीवन में होनी जरूरी है। अगर आप बाइक चलाना चाहते हो, उसमें तेल होना जरूरी है। अगर आप गाड़ी लेके जा रही हो तो उसमें पेट्रोल होना जरूरी है। ये नहीं है कि बिना पेट्रोल के कार आप चला रहे हो। आजकल अगर बैटरी वाला सिस्टम चल रखा है, अगर आप बैटरी वाली स्कूटी चला रहे हो, बैटरी वाली कार चला रहे हो, तो बैटरी में करंट होना जरूरी है। सीधा बैटरी रखने से आप की स्कूटी, आपकी कार नहीं चलने वाली, उसमें करंट होना जरूरी है। और वह करंट कैसे मिलेगा? जब वो चार्ज होगी। इसलिए अपने आप को चार्ज रखें। आपको शैतान बहलाएगा, आपको शैतान फुसलाएगा। जब आप मेरे प्रार्थना में सुन रहे हो, आपको ऊपर से निकले कुछ लोगों के प्रार्थना, लेकिन हमें लड़ना है शैतान से। हालेलुया। हमारे हालात जैसे मर्जी हो, अब मेरे हालात जैसे मर्जी है, लेकिन हमें परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। अय्यूब के हालात कैसे थे? अय्यूब के हालात इतने बुरे हालात थे, इतने बुरे हालात थे कि वो पूरा कोड़ों से भर गया था, पूरे जख्मों से पूरा परेशान हो चुका था, सब कुछ उसका त्याग चुका था, कुत्ते आके उसको चाटते थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के अधीन रहा, परमेश्वर की प्रार्थना करता रहा। उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालांकि वो टूट चुका था, वो परेशान हो चुका था, उसकी हालत इतनी माड़ी थी कि उसके दोस्त जब देखने के लिए आए, उसके दोस्तों ने उससे बात ही नहीं की। उसके हालात देख के उन्होंने भी अपनी टाट को पहना और रोने लगे। कुछ लोगों के ऐसे जीवन होते हैं, लेकिन हमने नहीं घबराना, हमने अंधकार से नहीं डरना है। हमने सिर्फ प्रार्थना करना है परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर आप हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य कर सकते हो। मैं इस समस्या से नहीं डरूंगा, मैं इस संकट से नहीं डरूंगा। मैं जिस भी हालात में हूँ, प्रभु आप मुझे हालातों से बाहर निकालोगे। मेरे घर से नशे के बंधन को से आप आज़ाद कराओगे। मेरे घर से हर एक बंधनों को आप तोड़ोगे। मेरे परिवार से बंधन टूटेंगे, मेरे बिजनेस से बंधन टूटेंगे और मेरे बीमारियों के बंधन टूटेंगे। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। हमारा अंगीकार अच्छा होना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करो तो प्रार्थना करें। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। अंधकार की शक्ति से आप तभी छुटकारा पा सकते हो जब आप प्रभु पर विश्वास और प्रार्थना करते हो। परमेश्वर के चेलों ने जब दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश की तो उनसे नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? प्रभु कह रहे कि प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु हमसे दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकली? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? विश्वास की घटी के कारण। हालांकि हम यहाँ पे बैठे हैं, वो प्रभु के साथ थे, तो भी उनमें विश्वास नहीं था। आदम को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो मैं कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत बात बोलते हैं, कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है, मैं कहता हूँ कि आपको क्या विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर? वो ये कहते हैं कि हाँ जी हमें पूरा विश्वास है, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि शैतान बहुत घटिया चीज है। वो हमारे विश्वास को सबसे पहले तोड़ता है। अब देखिए आदम था, आदम को किसने बनाया? परमेश्वर ने आदम को रचा। तो उसने क्या किया? पाप कैसे कर लिया? वो तो परमेश्वर ने उसको बनाया था, उसके अंदर पाप कहां से था? उसको तो पूरा विश्वास करता था परमेश्वर पर कि परमेश्वर मुझे दुनिया दी है, तो पाप कहां से आ गया? उसने पाप कैसे कर लिया?
आप इसको ढीला मत सोचिए। आप सोचिए जी मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। शैतान आपको भरमाएगा। जब आप बैठ गए, अगर आप फंस गए तो आप वहीं के वहीं दबे रह जाओगे और फिर आपके ऊपर पाप, आपके ऊपर संकट आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप ये मत कहें कि मुझे विश्वास, आप ये कहें कि प्रभु मेरे विश्वास को और बढ़ा। परसों फिर कहें कि प्रभु मेरे विश्वास को और बढ़ा। 10 दिन बाद फिर कहें कि प्रभु मेरे विश्वास को और बढ़ा। जितना विश्वास बढ़ेगा तो ही आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए अपने विश्वास को आपने आगे बढ़ाना है, अपनी प्रार्थनाओं को आपने आगे बढ़ाना है। आप ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ जाओगे। प्रार्थनाओं में, विश्वास में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर के हर एक कोनों से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से और आपके रोजगार के जीवन से और आपके आने वाले कल से हर तरह के अंधकार के बंधन टूटे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, घुटनों को टेक कर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान दयालु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज अंधकार के बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, छुटकारा देने वाले परमेश्वर अपने दयावान हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर तरह के शैतान के बंधनों से मैं इन्हें आजाद करता हूँ मेरे पिता। जो इन्हें बुरे सपने आते हैं और जो दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान करती है, हर तरह के दुष्ट आत्मा के बंधन, हर तरह के अंधकार के बंधन, जो इन्हें अंधकार दिखता है हर एक बिजनेस में, हर एक काम में, हर जगह जब इन्हें खाली जगह दिखती है मेरे पिता परमेश्वर, खाली जगह में आपकी आशीष को भर दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर, आप महान हैं, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, और हर तरह के अंधकार के द्वारा इनके ऊपर जो भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां दूर होने पाए मेरे पिता। जो भी अंधकार कार्य इनके ऊपर जो संकट है वो सारे संकट दूर होने पाए मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर अपने दयावान हाथ को बढ़ाओ, इन्हें आज़ाद करो हर तरह के अंधकार के बंधन से। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी रोशनी, आपका जलाल इनके साथ रहें, आपकी अभिषेक इनके साथ रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करो मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर अपने दयावान हाथ को बढ़ाओ, इनके अंधकार के बंधन आज टूटे, इनकी असफलताएं दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। हर तरह के बंधन से ये आजाद होने पाए। दया करो मेरे पिता। हर तरह के अंधकार के बंधन को तोड़ते हैं इनके परिवारों से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जब ये प्रार्थना करें मेरे पिता, आज इनका बंधन टूटने पाए मेरे पिता, और आज अपने आप को हल्का महसूस करें मेरे पिता। अंधकार के कारण अगर इनको ऊपर कोई भी बीमारी से आज़ाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज जो लोग विश्वास करते हैं मेरे पिता, ये हर तरह के बंधनों से आज़ाद होने पाए मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, उसका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए और आज अंधकार के बंधनों से ये आजाद होने पाए मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज शाम 8 बजे 15 जून आप लाइव जरूर सुने और निश्चय हर तरह की बीमारी से आप छुटकारा को पाओगे। परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। आमीन।